अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज एक न्यू वीडियो के साथ। तो नाज़रीन, ये जो वीडियो है ये लाहौर स्मार्ट सिटी से ही रिलेटेड है, बट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट क्योंकि इसमें जो है आज हम लोग कुछ न्यू करने वाले हैं। अब न्यू क्या होने वाला है वो थंबनेल देखकर आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो है वो हम लोग एक Q&A सेशन करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। लेकिन ये जो Q&A सेशन है ये लाइव नहीं है, लेकिन इसमें जो बेसिकली क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के ही होंगे। अब वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, वीडियो में क्या होगा और जो जवाब है उन क्वेश्चंस के वो मैं किस हिसाब से दूंगा, तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव साबित होने वाली है। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं इस वीडियो में होने क्या वाला है। अब मेरी अपनी कुछ वीडियोस, मेरे अपने कुछ ऐसे थंबनेल्स जिन पे आप लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, आप लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस थे, बीच में कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया हुआ था, तो खैर जो अप्रिसिएशन थी उसके लिए जज़ाकल्लाह। लेकिन अभी हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे उन कमेंट्स की कि लोगों ने जिसमें क्वेश्चंस किए हुए थे। क्योंकि मैं अक्सर अपने हर वीडियो के एंड पे ये बात बोलता हूँ कि आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कोई अपना इस तरह का कंसर्न ज़रूर लीव किया करें कि जिस पे आप लोग को लगे हम लोग को वीडियो बनानी चाहिए ताकि दूसरों की नॉलेज में उससे इजाफा हो। तो मैंने उसी चीज़ को जो है वो देखा, अपनी कुछ वीडियोस में से मैंने जो है वो कमेंट्स उठाए, ठीक है, जो मुझे लगा कि थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो वो तमाम क्वेश्चंस, वो तमाम कमेंट्स मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगा उस थंबनेल के साथ, लाइक वीडियो के थंबनेल के साथ, ताकि आपको पता चले कि कौन सी वीडियो पे किस थंबनेल के ऊपर क्या कमेंट आया हुआ है और मैं कौन से कमेंट का जो है वो यहां पर आप लोग को जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं थंबनेल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली जो थंबनेल है ये है जी पोजेशनेबल प्लॉट्स इन लाहौर स्मार्ट सिटी। तो इस वीडियो पे हमारे पास जो टोटल लाइक इस तरह के कमेंट्स आए थे, वैसे तो कमेंट्स इसमें खैर ज्यादा थे, लेकिन जो इस तरह के कमेंट्स थे जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करने चाहिए वो 3 थे। लाइक ये 3 कमेंट्स मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट लगे जो कि मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं जवाब के साथ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इज पोजेशन प्लॉट्स डेवलपमेंट चार्जेस बीन पेड, ठीक है, ये मैंने आपके साथ स्क्रीन पे भी शेयर किया, आप लोग देख सकते हैं। और इसका जवाब ये है कि जी जो पोजेशन प्लॉट्स हैं उसके डेवलपमेंट चार्जेस अभी पे नहीं किए गए। उसकी रीजन ये है कि डेवलपमेंट चार्जेस अभी तक अनाउंस ही नहीं किए गए हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से। इसी क्वेश्चन में मैं एक और अपना क्वेश्चन ऐड कर देता हूं आप लोग की तरफ से कि वो कब तक जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह वेरी सून लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो अपने डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो अनाउंस कर देगा, क्योंकि वो सारी कैलकुलेशंस वगैरह ऑलरेडी चल रही हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये हमें बात ऑफिशियली कंफर्म की गई थी कि जी डेवलपमेंट चार्जेस के लिए हर चीज़ की कैलकुलेशन हो रही है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इसके डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस कर दिए जाएंगे। और कितने होंगे, क्या होंगे, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, इसमें मैं जिक्र नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा फिर जो है वो लंबी हो जाएगी। तो खैर इस क्वेश्चन का जवाब ये था कि नहीं जी, अभी जो पोजीशन प्लॉट्स हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे किए गए क्योंकि अनाउंस नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं, हमारे नेक्स्ट कमेंट की जानिब। तो नेक्स्ट कमेंट जो है वो है जी, हाउ इज इट पॉसिबल 18 लाख टू 1.5 करोड़। पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप लोगों को लगेगा। तो इसमें मैंने इस वीडियो में बताया था कि जी जो पोजेशन प्लॉट है लाहौर में ऑन एन एवरेज वो तकरीबन 1 से सवा करोड़ रुपए का है, ठीक है, एक अच्छी सोसाइटी के अंदर, एवरेज सोसाइटी में। तो लाहौर स्मार्ट सिटी इंशाल्लाह बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, ठीक है। इनका जो मास्टर प्लान है ओवरऑल, इनकी जो एंट्रेंसेज हैं और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए सोने पे सुहागा साबित होंगी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आप लोग को एग्जांपल दी थी एक डीएचए की, ठीक है। डीएचए की मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी कि यहाँ पे अगर आप लोग एक एवरेज प्लॉट देखते हैं तो वो आपको करोड़ से सवा करोड़ में मिलता है, और अगर आप अच्छी लोकेशन पे देखते हैं कॉर्नर फेसिंग या फिर पार्क फेसिंग तो वो आपको 1.5 करोड़ के राउंड अबाउट मिलता है। तो इंशाल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी अगर एक अच्छे लेवल पर जाती है, जो कि एक्सपेक्टेशन है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की फर्स्ट स्मार्ट सिटीज बनने जा रही हैं ये, तो इसमें जो रेट्स होंगे, जो आप लोग का रिटर्न होगा वो भी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ज़बरदस्त एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे डाउनटाउन है, यहाँ पे मॉल्स हैं, यहाँ पे आपका गोल्फ कोर्स है, लाइक मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी के वर्थ को ऊपर ले जाने में मदद करेगी। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने बोला था कि जो 18 लाख में आपको अभी फाइल मिल रही है 5 लाख रुपए वाली, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो आपको 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का प्लॉट बन के मिलेगा। लेकिन
मैंने उसी वीडियो के दौरान ये भी बात बोली थी कि आप लोगों को उस पर डेवलपमेंट चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वन मोर थिंग, डेवलपमेंट चार्जेस एक्सपेक्टेड कितने थे? तो जी डेवलपमेंट चार्जेस जो एक्सपेक्टेड है वो 1.5 से 2 लाख रुपए पर मरला है। अगर हम लोग 2 लाख रुपए पर मरला भी करते हैं तो वो 10 लाख रुपए के अराउंड अबाउट जो है वो हमारी टोटल अमाउंट बनती है। तो 18 लाख प्लस 10 लाख ये बनता है आपका 28 लाख रुपए। 28 लाख रुपए की चीज आपको आगे जाके रिटर्न दे रही है 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का। तो आपके सामने है कि जी कितनी इंशाल्लाह जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ये आप लोग के लिए साबित हो सकती है। तो इस कमेंट का जवाब मैं आप लोगों को दे चुका हूं कि जी ये इस सेंस में मैंने बोला था कि 18 लाख वाली फाइल आपको 1.5 करोड़ का प्लॉट होके इंशाल्लाह मिलेगी और इसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल भी है। थर्ड क्वेश्चन की जानिब जाते हैं जी। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जी डेवलपमेंट चार्जेस ऐड किया करो भाई, ठीक है। तो अब देखिए हर वीडियो में तो मैं डेवलपमेंट चार्जेस ऐड नहीं कर सकता ना। अभी बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं फाइल्स की, ठीक है। लाहौर स्मार्ट सिटी अभी जो है वो 80% आप लोग कह सकते हैं फाइल्स है, 20% जो है वो उसकी बैलेटिंग होके प्लॉट्स हैं। तो 80% अगर हमारे पास मेजॉरिटी फाइल्स है तो फिर हम लोग फाइल्स की बात करेंगे। हाँ, इन केस अगर 50-50 होता तो फिर मैं डेवलपमेंट चार्जेस बोलता, या फिर अगर डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस हो गए होते मैं फिर डेवलपमेंट चार्जेस की बात करता। अभी देखिए अभी डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो अनाउंस नहीं हुए, स्टिल उसके बावजूद मैंने काफ़ी वीडियोस उसमें बनाई हुई हैं कि जी डेवलपमेंट चार्जेस कितने हो सकते हैं, या फिर डेवलपमेंट चार्जेस ऐड करके आपको कितने में आगे प्लॉट मिल सकता है, या फिर कमर्शियल के डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो खैर हमारा जो ये वाला थंबनेल था पोजेशनेबल प्लॉट्स इन लाहौर स्मार्ट सिटी, इसके जो 3 मेन कमेंट्स थे वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं जवाब के साथ। एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा कि अगर आपका कोई भी कंसर्न हो, लाइक कोई भी इस Q&A वाली वीडियो में भी, तो आप दोबारा से नीचे कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अब ये जो Q&A सेशन है हमारा चलता रहेगा। इससे होता यह है कि आप लोग के बहुत ज्यादा इस तरह की कंसर्न्स होते हैं जो कि क्लियर हो जाते हैं। बहुत से हमारे न्यू व्यूअर्स होते हैं जिनको सोसाइटी का ओवरऑल अंदाजा हो जाता है कि जी आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर अपने कमेंट्स लीव कर सकते हैं कि जी ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसपे हमें मजीद वीडियो बनानी चाहिए आप लोग के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। अब हम लोग चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट थंबनेल की जानिब कि जी नेक्स्ट जो हमारा थंबनेल था वो बेसिकली इस हिसाब से था कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी इन्वेस्ट टुडे एंड सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस पे जो है मजीद कमेंट्स थे, लेकिन एक कमेंट जो था जिसने मुझे क्लिक किया वो ये था कि व्हाट वुड बी अप्रॉक्सीमेट प्राइस ऑफ 2 कैनाल। मैंने आई गेस इस वीडियो में 2 कैनाल की बात की थी कि जी 2 कैनाल की कटिंग आगे एक्सपेक्टेड है और फॉर श्योर है, ठीक है। लाइक हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि आने वाले टाइम में जब न्यू पेमेंट प्लान्स लॉन्च होंगे रेजिडेंशियल के, उसमें 2 कैनाल भी ऐड किया जाएगा। तो बात करें कि जी अप्रॉक्सीमेट इसकी प्राइस क्या होगी, तो 2 कैनाल की प्राइस में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका है। इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के राउंड अबाउट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर वो 10% बुकिंग पे लॉन्च होगी तो फिर उसकी 10% प्राइस अगर वो 1.25 करोड़ होगी तो उसकी 10% बनेगी वो 12.5 लाख बनेगी। अगर वो 1.5 करोड़ होगी तो 10% उसकी 15 लाख बनेगी। लेकिन 2 कैनाल की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बायर्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं इस तरह की किसी भी चीज़ के लॉन्च होने का। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि इसके लॉन्च होते साथ ही इसकी डिमांड की वजह से इस पर ऑन आ जाएगा। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो पहले से ये बात जो है अपने दिमाग में रखिएगा कि इस पर ऑन आ सकता है। तो खैर ये था हमारा इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। अब हम लोग चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट थंबनेल की जानिब जो कि है गुड न्यूज़ फॉर लाहौर स्मार्ट सिटी इन्वेस्टर्स। इसमें भी हमारे पास मल्टीपल कमेंट्स थे, लेकिन एक कमेंट जो था जो मुझे सबसे ज़्यादा क्लिक किया था वो ये था कि क्या अभी भी पैसे जमा करवा सकते हैं या नहीं। अब ये कमेंट्स भी मैं आपके साथ 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 स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग को पता चले कि नहीं जी वाकई कमेंट है। अगर मजीद आप लोग तसल्ली करना चाहे तो आप लोग जाकर चेक भी कर सकते हैं। थंबनेल शो कराने का भी यही मेरा मकसद था कि आप लोग खुद जाकर चेक कर सकते हैं कि ये कमेंट्स जो है वो हमें क्लाइंट्स के आए हुए हैं। और बेसिकली Q&A में मजा ही तब आता है जब आप लोगों के ही दिए हुए क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं, क्योंकि अपने ही सवालों के जवाब हम लोग खुद देंगे तो शायद आप लोग के दिमाग में फिर भी कोई कंसर्न्स रह जाएंगे। लेकिन जब आप लोग के सवालों के जवाब दिए जाएंगे तो हो सकता है आप लोग के अलावा भी काफी ऐसे व्यूअर्स हो जिनके काफी कंसर्न्स क्लियर हो सकते हैं। तो नाज़रीन ये था हमारा थंबनेल, कमेंट भी मैंने आपको बताया। अब इसका जवाब क्या है, ये बेसिकली इन्होंने सवाल पूछा हुआ है एक्नॉलेजमेंट स्लिप के लिए। अब आगे हमारी 13 मई को बैलेटिंग आने वाली है, ठीक है। 13 मई के बाद एक और बैलेटिंग आएगी। तो ये बेसिकली जो बैलेटिंग है ये ओवरसीज ब्लॉक 1 और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 1 की होने वाली है, ठीक है। तो
बैलेटिंग के लिए दी जा रही थी एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स, जिसको आप बैलेटिंग स्लिप्स भी कह सकते हैं, कि जी आपको एक किस्म का मिल रहा है सोसाइटी का प्रॉमिस कि अगर आपके पास ये स्लिप है तो आपको जो प्लॉट है वो इंशाल्लाह कंफर्म मिलेगा। तो इसमें एक्चुअली डेट दी गई थी 21 अप्रैल की, ठीक है, फर्स्ट बैलेटिंग की। लेकिन वो लोगों की तरफ से इतना अच्छा रिस्पांस मिला जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। बेसिकली जो टाइम दिया गया था अपनी पेमेंट्स जमा करवा कर एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स लेने का, वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने का था। लोगों ने जी एक हफ्ते में ही सारी स्लिप्स खत्म कर दी, ठीक है। लाइक फर्स्ट डे तकरीबन 1.5 से 2,000 बंदा लाहौर स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस के बाहर लाइन लगाकर खड़ा हुआ था, जो अपनी पेमेंट्स जमा करवाई थी जिन लोगों ने और एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स ली थी। इवन के लाहौर स्मार्ट सिटी खुद ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जी सोसाइटी में कितना ज्यादा पोटेंशियल है, कि लोगों ने इतना ज्यादा लोगों में उसने ट्रस्ट बिल्ड अपना ऑलरेडी कर दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये अगर हफ्ते में खत्म हो गई, फिर वो लोग भी थोड़ा सा परेशान हो गए, एलएससी की मैनेजमेंट थोड़ी सी परेशान होगी कि यार हम लोगों ने टाइम दिया हुआ था 21 अप्रैल का, ये तो फरवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो गई है। तो फिर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि सेकेंड बैलेटिंग अब हम लोग करेंगे, और उसकी डेट भी उन लोगों ने साथ ही अनाउंस कर दी जिस दिन फर्स्ट बैलेटिंग की स्लिप्स खत्म हुई, ठीक है, जबकि टाइम 21 अप्रैल का था, जबकि 21 अप्रैल अभी भी काफी दूर है, ठीक है। तो उन्होंने साथ ही उसी दिन ही सेकंड बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स की भी अनाउंसमेंट कर दी कि जी 13 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप लोग अपने पैसे जमा करवा सकते हैं, और सेकंड बैलेटिंग जो होगी इन्हीं ब्लॉक्स की आप लोग उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले सकते हैं, ताकि लोग भी नाराज ना हो, ठीक है। जो लोग पेमेंट्स में इतनी लंबी लाइंस में लगे लेकिन पेमेंट्स नहीं करवा पाए, तो उनको भी एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाए बैलेटिंग में शामिल होने की। अब इसका जो क्राइटेरिया था वो कुछ इस हिसाब से था कि 40% अगर आप जमा करवाएंगे तो आपको सोसाइटी की मर्जी का प्लॉट मिलेगा, 60% अगर आप लोग जमा करवाएंगे तो आपको आपकी अपनी मर्जी का प्लॉट मिल सकता है। लाइक आप लोग मैप के ऊपर बाकायदा सिलेक्शन कर सकते हैं कि जी मुझे ये लोकेशन चाहिए। तो खैर ये भी एक काफी जबरदस्त इनिशिएटिव था लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से कि जी लोग 60% जमा करवा के अपनी मर्जी का प्लॉट ले सकें और बाद में कोई गिला शिकवा ना रहे, ठीक है। तो खैर इसका जो सेकंड डेट अनाउंस हुई थी वो 13 फेब टू 28 फेब थी। तो ये खैर उसी के दौरान मुझे कमेंट आया था कि क्या अभी भी पैसे जमा करवा सकते हैं या नहीं। तो अभी का मैं आपको बता दूं, खैर 28 फरवरी तक तो जो टाइम था वो था, ठीक है, वो खत्म हो चुका है। अब आप लोग अपनी 40% जमा करवा दें, 50% करवा दें या 60% करवा दें, डजंट मैटर। अब जो है वो टाइम नहीं है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स जो है वो अब खत्म हो चुकी हैं। इसका हल ये हो सकता है कि ऐसी आप लोग फाइल बाय कर लें जिसकी ऑलरेडी एक्नॉलेजमेंट स्लिप इशू हुई हुई है, क्योंकि मार्केट में स्टिल अवेलेबल है। अगर आप लोग खुद इस तरह की कोई फाइल खरीदना चाहते हैं फर्स्ट बैलेटिंग में शामिल होने के लिए, जो कि 13 मई को है, या सेकंड बैलेटिंग में जो उसके 2-3 महीने बाद है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम लोग आपको इस तरह की फाइल अरेंज कर देंगे जिसकी ऑलरेडी एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकली हुई है। उसका मतलब ये होगा कि उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे प्लॉट आपको मिल सकता है हमारी अपकमिंग बैलेटिंग्स में। नाज़रीन ये था जी इस थंबनेल का क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट थंबनेल के ऊपर। वैसे तो कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, थंबनेल्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाते हुए। लेकिन अब हम लोग करेंगे इस हिसाब से कि जितनी भी आगे हमारी फ्यूचर में वीडियोस होंगी या पास्ट की जितनी भी वीडियोस है उसमें से हम लोग कमेंट्स चूज करेंगे लोगों के। लेकिन उसमें मुझे आप लोग की भी ये सपोर्ट चाहिए कि अगर आप लोग के स्टिल कोई कंसर्न्स हैं, अगर आप न्यू व्यूअर हैं डजंट मैटर, अगर आप लोग शुरू से हमें वॉच करते आ रहे हैं डजंट मैटर, आप लोग के जो कंसर्न है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लीव कर दें, ताकि नेक्स्ट जो हमारा Q&A सेशन होगा फिर मैं वहां से क्वेश्चंस आपके पिक करके, आपके कंसर्न्स पिक करके आपके लिए दोबारा से एक Q&A सेशन रख लेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट जो हमारा थंबनेल है वो है जी लास्ट चांस फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब इसमें लास्ट चांस क्या है जी, इसका कमेंट था जी एग्जीक्यूटिव और ओवरसीज में क्या फर्क है और इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न, ठीक है, मुझे बहुत पसंद आया था ये कमेंट, इसलिए मैंने पिक कर लिया। अब जी एग्जीक्यूटिव और ओवरसीज में क्या फ़र्क है और इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, ये जब भी कोई न्यू क्लाइंट जो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं अबाउट लाहौर स्मार्ट सिटी, ये क्वेश्चन वो हमसे लाजमी करते हैं। तो उसके बाद हम लोग उनसे पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि आप लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर लॉन्ग टर्म। तो फिर वो हमें बताते हैं कि जी हम लोगों ने शॉर्ट टर्म करनी है। हम उनको सजेस्ट कर देते हैं कि जी आप एग्जीक्यूटिव में बाइंग कर लें। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग चल रही है ज़्यादा वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की चल रही है, ठीक है। फिर वो अगर हमें बोलते हैं कि जी हमने लॉन्ग टर्म में बाइंग करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है या फिर अपना घर बनाना है, हम एज एन एंड यूजर आना चाह रहे हैं, फिर उनको कहते हैं कि जी ठीक है आप ओवरसीज बाय कर ले, ठीक है। अब इन दोनों में थोड़ा सा बजट का भी डिफरेंस आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही माइनर्स है, ठीक है। अगर नहीं है बजट तो कोई इशू नहीं, आप एग्जीक्यूटिव में ले लें। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव की लोकेशन बुरी है, लेकिन ओवरसीज की थोड़ी मजीद बेहतर है, ठीक है, बस यही डिफरेंस है।
लोकेशन एग्जीक्यूटिव की भी अच्छी है, ठीक है। मैंने मास्टर प्लान प्रॉपर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने लोकेशंस का बकायदा बताया था, ताकि एग्जीक्यूटिव वाले भी परेशान ना हो, ओवरसीज वाले भी परेशान ना हो। तो दोनों में खैर कोई खासा डिफरेंस नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एग्जीक्यूटिव, लॉन्ग टर्म में ओवरसीज, मैं आप लोगों को पर्सनली यही सजेस्ट करता हूं, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, और इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो नाजरीन, आज का हमारा जो Q&A सेशन था वो यहां पर इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारा ये जो सेशन है ये कंटिन्यू रहेगा। डेली बेसिस पे आप लोग के लिए हम लोग न्यू क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि आप लोगों के ही होंगे, ताकि आप लोग के लिए थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाए लाहौर स्मार्ट सिटी को समझने में और आप लोग को पता चल जाए कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी कितना ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो या आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, नीचे कमेंट सेक्शन में भी लीव कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने कोई बाइंग और सेलिंग करनी हो, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिया गया है 0300200377 पर आप लोग किसी भी टाइम मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं अब्दुल्ला उस्मान हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। शुक्रिया।